वार्ड नंबर 48 धर्मशाला बाजार तिवारी हाता से ठीक सामने एक गली का रास्ता है जो कि वहाँ का नाला बहुत बदबूदार है। वहाँ की जनता का बदबू से बेहाल, वहाँ के रहने वालों का भी स्थिति बड़ी ही खराब है। आपको बताते चले कि आए दिन बदबू आती। आज पूर्व अध्यक्ष मृदुला पासवान जी भी आई हैं और धर्मशाला बाजार के नाले का मामला काफ़ी दिनों से उतरा। विगत दिनों ने एक पत्रकार ने भी इस मामले को उठाया था, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं आप लोग को धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूँ कि आज आप कम वार्ड नंबर 48 की समस्या को लेकर आज आप यहाँ मौजूद हुए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो नाले के हमारे जस्ट पीछे नाला है, और ये नाला पहले बहुत अच्छा और सुंदर हुआ रहता था। पहले गंदगी नहीं होती थी, यहाँ आए दिन सफाई और इस पर ब्लीचिंग उचिंग पड़ता रहता था। लेकिन लगातार इसके थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वहाँ कम 2 लोग जाके डूब चुके हैं, एक तो मर गए तुरंत। पार्षद जी, भाई राहुल जी, यहाँ क्या कोई जो पार्षद वर्तमान में पार्षद हैं उनसे यहाँ की पब्लिक ने मुलाकात करके कुछ उस पर ढकने उठने का? पार्षद जो है निहायत ही बेकार आदमी है, और एक तो जनता ने उनको अगर चुना है तो बहुत ही गलत चुना। और जनता के लिए वो देखिए, आप इस रोड पे आप देख लीजिए, कम से कम 6 महीने से ये रोड ऐसे पड़ा है। हमारे तरफ पीछे में पंप हाउस है, हमारे घर के आगे में, तो पंप हाउस भी वो 2 साल 4 महीना हुआ, 2 साल 4 महीने में वो कम से कम 2500 बार खुला होगा। आज भी उसके पानी, अभी यहाँ कुछ लोग हैं नहीं, आपका टाइम थोड़ा वो था ना, सुबह में कुछ लोग आपको मौजूद होते हैं जो बालू लेके, उस पानी में बालू है, गंदगी है, महक है, बीमारी तो रहनी है। अधिकतर देखिएगा यहाँ मोहल्ले में लोग बीमार पड़े हुए हैं। तो सर आगे की क्या रणनीति? आगे की रणनीति यही है कि मैं चाहता हूँ कि पहले तो नगर आयुक्त साहब को मेरा अनुरोध और निवेदन ये है कि इस वार्ड नंबर 48 की जनता को देखते हुए यहाँ पे साफ सफाई की दुरुस्त व्यवस्था की जानी चाहिए। पानी पेयजल की व्यवस्था अच्छी करनी चाहिए। अगर ये व्यवस्थाएं नहीं है तो पूरी तरह से मुख्यमंत्री दोषी होंगे, गोरखपुर के और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इसके मुख्य दोषी होंगे। और उनको आज उनका यहाँ मीटिंग भी है, उनको जरूर इस एरिया को एक बार सर्वे करना चाहिए। मैं आप प्रेस के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये सर्वे बहुत ज़रूरी है। आप लोग भी उनसे कहिए कि सर धर्मशाला बाजार की स्थिति बहुत ही खराब है, बहुत ही खराब है। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि पार्षद जी जो है यहाँ से 7वां साल उनका चल रहा है। एक अटैम्प उन्होंने मार लिया, दूसरा अटैम्प उन्होंने बहुत फर्जीवाड़ा भी किया है। उन्होंने वो फर्जीवाड़ा ये किया है कि उन्होंने वो मुख्य रूप से बिहार प्रांत के छपरा जिला से निवासी हैं, कमलापुरी वैश्य हैं, जो कि वहाँ के पिछड़ी जात में आते हैं। और ये सीट जो धर्मशाला बाजार वार्ड नंबर 48 था, ये पिछड़ी जात में था। उन्होंने अपना फर्जी तरीके से कसौधन जाति में जात प्रमाण पत्र बन के चुनाव लड़ा और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 99 वोट से हराने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा इधर अतिक्रमण हटाओ अभियान भी लगाए हुए हैं। जो लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, शहर में यातायात की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में बड़ा वो कर रहा है, तो उस पर भी उनकी बड़ी फोकस है। और हम ये नाला का निरीक्षण कर रहे हैं, क्या पाया आप यहाँ पर आपने? देखिए, आज गोरखपुर के धर्मशाला के पास एक 48 नंबर वार्ड है, उसमें मैं आई हूँ। यहाँ पर बहुत ही यहाँ की जनता की समस्या बहुत ही पीड़ादायक है। जो यहाँ का पार्षद है वो 6 साल से है, लेकिन किसी प्रकार का यहाँ का काम नहीं हो पाया है। सड़कें टूटी हैं, नाला है, नाला तो जैसे लग रहा है कि जितनी गंदगी है घर में ही घुस जाएगी। योगी जी कहते हैं कि स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन, और यहाँ आकर देखें पहले योगी जी कि इस वार्ड की जनता कैसे रह रही है। यहाँ का पार्षद सबसे बड़ा झूठा है और फर्जीवाड़ा है, और सब फर्जी के नाम से वो यहाँ जो चुनाव भी जीता है वो भी फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर जीता है और फर्जी काम कर रहा है। मेरी मांग है कि इस पार्षद के खिलाफ जांच करके कार्रवाई की जाए, क्योंकि इस नाले में आप सामने देख सकते हैं, इस नाले में अभी कुछ दिन पहले एक आदमी गिरा था, मर गया। किसी के बच्चे गिर जाए, किसी के आदमी गिर जाए, ना इस पे स्लैब है ना कुछ है। सड़कें टूटी हुई है, तोड़ करके छोड़ दी जा रही है। पार्षद को कुछ मालूम ही नहीं है कि यहाँ की जनता है या जानवर है। धर्मशाला बाजार जो है हमेशा जल को ही लेके अव्यवस्थाएं हैं। या तो जल भराव रहती है या पीने के पानी की समस्याएं यहाँ बराबर मिलती हैं। आदमी अब 15-15 रुपए का पानी केवल खरीद के पी रहा है। धर्मशाला बाजार में पीने की समस्या रहेगी ही रहेगी। इसलिए जब फर्जी तरह से
पार्षद पैदा होंगे और फर्जी तरह का सर्टिफिकेट लगा करके ये सरकार जिताएगी, तो वो जनता का खून पीने के लिए जिताएगी। वो जनता को न्याय देने के लिए नहीं, यहाँ के इस वार्ड की जनता को न्याय नहीं मिलेगा जब तक यहाँ सही तरह से चुनाव नहीं होगा। आप देख लीजिए, इस सरकार में सिर्फ और सिर्फ फर्जीवाड़ा ही हो रहा है। वादे कर रहे हैं बड़े बड़े, लेकिन जनता त्रस्त है। पानी की अक्सर यहाँ दिक्कतें होती है। यहाँ अभी पंप है, पंप जान रहे हैं 2022 में कम से कम 22 बार खुल गया है, लेकिन उसका किसी प्रकार का अभी उसकी व्यवस्था नहीं हो पाई है। लोगों में पानी की बड़ी किल्लतें हैं, नाले हैं, सड़क भर जा रहे हैं। ये सरकार क्या कर रही है? सिर्फ सड़क बना रही है घर तोड़ तोड़ करके, जनता की व्यवस्था नहीं देख रही है। यहाँ आए दिन जैसे गरीबों के लिए भी तमाम योजनाएं तो सरकार की चल रही हैं, लेकिन धरातल पर कुछ दिखाई नहीं देती है। इस सरकार में कुछ नहीं दिखाई देगा। इस सरकार में सिर्फ बड़े बड़े वादे हैं कि हम बड़े बड़े काम कर रहे हैं, जैसे कि गरीबों को और अमीर बना रहे हैं, गरीबों को तो गाड़ दिए ज़मीन में। आप यहाँ हाल की ही दशा देख लीजिए, जो गरीब हैं, जो नाले के किनारे हैं, कितनी गंदगी है, किस तरह का एक मिनट के लिए हम लोग को यहाँ खड़ा होना मुश्किल हो गया है। लेकिन ये बेचारे इस गंदगी में कैसे खड़े हो रहे हैं? ये सरकार अगर इस गंदगी में आकर, यहाँ योगी जी आते हैं, ये गृह जनपद है, योगी जी यहाँ आकर के 2 मिनट के लिए खड़े हो जाएं तो मैं जानूंगी कि गरीबों के मसीहा हैं। उनको तो आना है, हवाई जहाज से आना है और चले जाना है, आकर के देख करके फिर देखना सड़क तुड़वा, बाबत में सड़क क्या के लिए घर अधिकारियों से बनवाना मिलने है। का भी आप कुछ बना रही हैं? मैं आपको बता रही हूँ, मैं जब से यहाँ आई हूँ यही देख रही हूँ कि यहाँ की समस्या का निदान कैसे होगा। मैं इनको 24 घंटे के बाद, आज से 24 घंटे के बाद जिलाधिकारी कार्यालय पे यहाँ वार्ड नंबर 48 के सारे जनता को बुला करके और वही उग्र आंदोलन करवाऊंगी। जब तक इनकी समस्या शांत का कोई निराकरण नहीं होगा, तब तक वो आंदोलन वहाँ चलता रहेगा। धन्यवाद।